नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आजकल जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, उससे आप और आपका परिवार सही सलामत होगा। तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद आज आप ही जैसे आप सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं, आप जैसे दोस्तों की बहुत ज़बरदस्त रिक्वेस्ट आई है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं कि सर, पुरुषों के लिए आप अक्सर हमेशा ही लगभग देखा जाए तो आप पुरुषों के लिए कुछ ना कुछ बताते हो, कुछ महिलाओं के रोगों के लिए भी आप कुछ जानकारी लेकर आइएगा। तो दोस्तों, आज वही और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो नुस्खा लेकर आया हूँ मैं, वो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। क्या पता किसको इस नुस्खे की ज़रूरत हो, किस माता बहन को इस नुस्खे की ज़रूरत हो जो इस समस्या से जूझ रही हो काफ़ी लंबे समय से, और उसको इसका समाधान मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा हमारा आधारित है, महिलाओं का जो रोग है वो है दोस्तों ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ, ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी या फिर इसको हम बोल देते हैं श्वेत प्रदर। ये जो रोग है दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं का रोग है। और ये जब रोग होता है ना दोस्तों, तो कहते हैं ना, जिसको जो समस्या होती है केवल और केवल वही जानता है कि उसका दुख क्या होता है और उस रोग की तकलीफ़ क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर प्लीज़ कुछ आप इस रोग के ऊपर हमें कुछ बताइए, काफ़ी समय से हम परेशान हो रही हैं। तो इस वजह से भी मुझे लगा कि चलो, फरमाइश काफ़ी ज़्यादा है तो इस टॉपिक के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी से अच्छी ज़बरदस्त नुस्खा, टॉप क्लासिकल मेडिसिन आपको जो है बताऊँ मैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो आपकी अंग्रेजी हो, चाहे आपकी हिंदी या ये देसी दवाइयाँ हो, चाहे आपकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हो या कोई भी अन्य ट्रीटमेंट हो, एक बार उसको शुरू या इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से या अनुभवी वैद्य से परामर्श जरूर ले लीजिएगा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी केवल और केवल आपको एक जानकारी, आपको एक रास्ता दिखाना मात्र है। ठीक है दोस्तों, इस्तेमाल से पहले एक बार सलाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नुस्खे की तरफ। आज का जो नुस्खे का मैंने बता दिया दोस्तों कि किस टॉपिक के ऊपर है। अब मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली बात आती है कारण। ठीक है दोस्तों, किस वजह से ये रोग होता है। फिर बात आती है दोस्तों, उसके लिए समाधान क्या है, उसके लिए क्या औषधियाँ हैं। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है दोस्तों, इस औषधियों का सेवन किस प्रकार करना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, इसका सेवन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो आज पूरी A to Z जानकारी आपको इस एक और एक केवल एक वीडियो में ही मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा चैनल दोस्तों आपको पूरे YouTube पे कहीं देखने को मिल जाए। इतनी टॉप की, इतनी गहराई से जानकारी, हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से बता रहा हूँ। अगर कहीं मिल जाए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद ना आए तो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। बहुत काम की बात है दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जिस रोग का नाम है ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी। अब बात करते हैं दोस्तों कारण, किन किन वजह से ये रोग जो है उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अविवाहित महिलाओं में सबसे पहली बात, जिनकी शादी नहीं होती, वो उन फीमेल्स में अंदर कुपोषण की कमी हो जाती है। कुपोषण का मतलब ये होता है दोस्तों, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, उनको प्रॉपर डाइट न मिलने की वजह से या खुद ना खाने की वजह से भी ये रोग पैदा हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों, यूट्रस के अंदर ट्रिकोमोन्स वैगिनैलस नाम का एक जो है दोस्तों बैक्टीरिया होता है। वो पनपने लगता है। वो कब पनपता है, वो अपने आप को हाइजीन और साफ़ सुथरा न रखने की वजह से वो बैक्टीरिया बनता है, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा दोस्तों जो कारण है, बार बार गर्भपात करवाने से। ये देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर ये लीगल नहीं है, इल्लीगल है।
कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे चोरी छुपे सब लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि बार बार गर्भपात करवाने से ये समस्या पैदा होती है। अगला जो कारण है दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उनको हाइजीन नहीं रखते, उनको साफ़ सुथरा नहीं रखते, एक एक कपड़े को काफ़ी समय तक चलाते हैं दोस्तों ऐसा बहुत, क्योंकि मेरा काम ही कड़वी बातें बोलना है। तो उस तरह की अवस्था में भी इस रोग का शिकार हो जाती है महिलाएं। दूसरा अगला जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों, शुगर ग्रस्त। जिन महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाती है, जिनको शुगर हो जाती है, उस वजह से उनके यूट्रस के अंदर फंगल होने लगता है। उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली कारण में यही कारण होता है, नंबर 1 के यूट्रस के अंदर जो है आपको फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको ल्यूकोरिया की समस्या होने लगती है। अगला जो कारण है दोस्तों, असामान्य यौन संबंध बनाना। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी को न करना, उस वक्त हाइजीन को न अपनाना, और जगह जगह तरह तरह से उनका जो है इस तरह से होने पर भी आपको जो है इस रोग का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने से भी ल्यूकोरिया का शिकार होना पड़ता है। अधिक तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की अवस्थाओं से भी इस रोग का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी जो है कारण है दोस्तों, कॉपर टी लगवाने से। ठीक है दोस्तों, कॉपर टी लगवाने से भी आपको अक्सर ये देखा गया है महिलाओं के अंदर कि ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये समस्या ल्यूकोरिया की उनको होने लगती है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको कारण बताए हैं ये मेन कारण है, हो सकता है और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन जो मेन कारण थे वो आज मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सर कारण तो अब हमारे हो गए, अब आप हमें ये बताइए कि इसका इलाज कैसे करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए नुस्खा इलाज आपके सामने रखा है। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होगी दोस्तों, ये देख लीजिए आप, मैं इसको फोकस कर दूँ, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, पुनर्नवादी मंडूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी इस्तेमाल होगी इसके अंदर, वो है दोस्तों हमारी हब्बे अमल। ठीक है दोस्तों, हब्बे हमल, सॉरी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों प्रदांतक लोह। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये कोई टैबलेट नहीं है या कोई चूर्ण नहीं है, ये एक सिरप है, श्री कंपनी का बनाते हैं दोस्तों। इसका नाम आप सामने देख पा रहे होंगे, प्रदर्श शामक सिरप। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें हमारी मेडिसिन यूज होगी वो है स्वर्णकल्प, प्राइवेट कंपनी का। इसका मैंने एक पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो भी बनाया हुआ है कि ये कितनी ज़ोरदार और कितनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों इन सब के साथ आपको एक चीज़ और यूज करनी है जो महिलाओं के लिए, वो है दोस्तों सतावर चूर्ण। ठीक है दोस्तों, सतावर का चूर्ण या फिर उसका पाक मिल जाए तो और भी बढ़िया। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको लेना है सुपारी पाक। ये दो चीज़ मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 तो आपके सामने रखी हुई है। छठी मेडिसिन है दोस्तों आपकी जो है सतावर का चूर्ण, और आखिरी जो मेडिसिन है दोस्तों आपकी वो है सुपारी पाक। अब मैं बताता हूँ इसकी सेवन विधि क्या है। पुनर्नवादी मंडूर, और ये जो मैंने बताया था आपको, मैं थोड़ा फोकस कर दूं, ये है दोस्तों पुनर्नवादी मंडूर, प्रदर्दांतक लो और आपकी हब्बे हमल। इन तीनों की दोस्तों एक एक टैबलेट आपको सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ आपको जो है इसका सेवन करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, इनको रख देते हैं अब अलग। अब दोस्तों बात आती है हमारी प्रदर्शामक सिरप। ये क्या करना है दोस्तों, इसका जो हमने इसके ये जो टैबलेट लिए हैं उसके आधा घंटा बाद इसके 2 ढक्कन यानी कि 10 ml 1 कप पानी के अंदर आपको जो है डालकर, इसका ताज़े पानी के अंदर डाल के वो पीना है। अब बात करते हैं दोस्तों ये हमारा स्वर्णकल्प, इसको कैसे लेना है। जो हमारी अब ये जो टैबलेट हमने ली थी ना दोस्तों, जिस दूध के साथ हम ले रहे उस दूध के अंदर आपको जो है इसका 1 पैकेट पाउच मिला लेना है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी आपको दिखा भी देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के पैकेट थे दोस्तों, ये एक शैशे होता है इसके अंदर। ये आपको 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स कीजिए, अच्छे से उसको घोलिए और वो पी लीजिए, और उस दूध के साथ आपको इनकी एक एक टैबलेट जो है सुबह शाम सेवन करना ही करना है। इनके सेवन करने के आधा पौना घंटा बाद आपको 10 ml
आपको प्रदर्शामक सिरप का 1 कप पानी के अंदर डालकर आपको जो है उसको पीना है। अब बात आती है दोस्तों कि जो अभी मैंने बताया था आपको, सुपारी पाक और शतावर चूर्ण, उन दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसका सेवन आपको दोपहर के वक्त खाना खाने के 1 घंटा बाद ठंडे दूध के साथ 1 चम्मच सेवन उसका करना है। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी औषधि, सबसे पहले कारण, फिर औषधि और उस औषधि का सेवन प्रक्रिया हो गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनको खाते वक्त किन किन चीज़ों से परहेज रखना है। तो परहेज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इनका सेवन करते वक्त आपको जो परहेज रखना है वो है आपको चाय, कॉफ़ी, अंडा, तेज मिर्च मसाले, ठीक है दोस्तों, तला बना हुआ भोजन और बाज़ार की कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं, इस तरह की इन सब चीज़ों से आपको जो है परहेज रखना ज़रूरी है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो उसमें मैं बता देता हूं आपको, अंजीर, परवल, अनार, नारियल पानी या नारियल भी आप खा सकते हैं, सेब, पपीता, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, टमाटर, भिंडी, आंवला, ठीक है दोस्तों, और आपका खीरा हुआ दोस्तों। इस तरह की चीज़ों से आपको जो है सबसे ज़्यादा इसका सेवन करना है इस दवा के दौरान, और मन को साफ, पवित्र और पाक रखना है। अगर आप अपने मन में बुरे ख्याल या विचार लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो समस्या नहीं ठीक होगी। ये चीज़ में से लिखवा लो, मैं लिख के दे दूँगा। अगर आप मन को पाक नहीं रखेंगे औषधि के सेवन के दौरान, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपकी समस्या को ख़त्म होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये पक्की बात हुई। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत शानदार है। तो दोस्तों आज की जानकारी, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, बहुत महंगा नुस्खा नहीं है। ये देख लीजिए, 135 रुपये का सिरप है और 190 रुपये के आपके जो ये स्वर्णकल्प के पाउच हो गए। पुनर्नवादी मंडूर आपका मैं दिखा देता हूँ, 98 रुपये का ये हो गया। और आपका ये जो आपकी टैबलेट है प्रद्रांतक लो, ये भी आपकी शायद 96 रुपये की ये हो गई आपकी। और हब्बे अमल का रेट बताऊं तो आपको 50 रुपये, 50-58 रुपये इसका है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, इनका रेट कोई खास थोड़ी ना है, लेकिन आप इतने लंबे समय से आप इन समस्या से जूझ रही हैं तो आपकी ये समस्या ये सेवन करने से बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को वाकई लगे आपको जानदार वीडियो है, कुछ आज अच्छा बताया गया है, कुछ हटकर बताया गया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप नहीं जानते दोस्तों, आप उस अहमियत को अभी नहीं समझोगे। आपका एक छोटा सा लाइक और आपका एक सब्सक्राइब करना, चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे चैनल के लिए, मुझे कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करता है आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नुस्खे से जुड़ी हुई अगर आप चाहते हैं तो मुझसे निसंकोच होकर व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग कीजिए। कॉल करने का समय सुबह 8 से लेकर रात्रि 7 बजे तक है। व्हाट्सअप आप 24 आवर कीजिए। कई भाई बंधु रात को 11 बजे 12 बजे फ़ोन मिला रहे, यार कोई मतलब थोड़ी होता है वो, ठीक है। सबकी पर्सनल लाइफ होती है। मैं किसी कंपनी से बिलोंग नहीं हूँ, आप ही की तरह एक भाई बंधु हूँ आप ही का। अब छोटा हूँ बड़ा हूँ वो अलग बात है, मेरा ही परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं भी सोता हूँ टाइम पर। ये नहीं यार रात को 11 बजे 1 बजे वीडियो देख रहे हो आप तो उस वक्त फ़ोन मिला दो। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, संतोषजनक जवाब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, मुझे पता तो चले कि मेरा काम कैसा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, एक से बढ़कर एक जबरदस्त नुस्खा आज मैं लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पुरुषों के सेक्सुअल रोगों के ऊपर होगी। बहुत शानदार नुस्खा है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय जवान, जय किसान।